हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक यानी सब्जेक्ट मैथ्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका सिलेबस हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि आज चैप्टर 2 होने वाला है और चैप्टर 1 हम अगली वाली वीडियो में यानी पिछली वाली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। और जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके पहले चैप्टर 1 को देखें। और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं चैप्टर 2 है क्या। चैप्टर 2 का नाम पॉलिनोमियल्स है, जिसको हम हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं। तो तुम्हें मतलब सभी बच्चों को तो पता ही है कि सर एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ ना बेसिक सी चीजें बताते हैं, और वो बेसिक चीजें इस तरीके की होती हैं कि अगर सर ने वो चीजें बताई तो बच्चे एक्सरसाइज को खुद लगा लेते हैं। फिर उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है कि ये कैसे होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल है क्या, क्यों बना, ये हमारी जिंदगी में क्यों आया, क्या इसको मतलब क्यों, किस लिए, क्या पर्पस था इसका आने के लिए, जो ये हमारी जिंदगी में आके हमें परेशान कर रहा है। तो देख लेते हैं, आज इसी का निपटारा करते हैं, ठीक है। मैं आपको ना एक चीज बताऊं कि आपने 8th क्लास में कुछ इस तरीके के सवाल देखे होंगे। 2x² 3x, है ना। फिर इधर देख लिया होगा 5x³ + 6x। देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? बिल्कुल देखे होंगे। 7th में भी देखे होंगे, 8th में भी देखे होंगे, 6th में भी देखे होंगे। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जितने भी इस तरीके के सवाल आपने पिछली वाली क्लासों में देखे, तो इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, और डिटेल में जानने को हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। यानी कि पूरा बायोडाटा डिटेल्स इस चैप्टर में है, इस चैप्टर में है। और 8th क्लास में हमने किस नाम से पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अब ये किस नाम से पढ़ेंगे हम इसको? पॉलिनोमियल्स के नाम से। तो देखते हैं कि सर आप बताना क्या चाह रहे हो। अच्छा देखो, मैं ना चैप्टर 1 की जब स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने ना आपको ना कुछ चीजें बताई थी। क्या? कि इंटीजर्स के बारे में बताया था। तो इंटीजर्स में कैसे नंबर्स होते हैं सर? एक तो पहले 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर होते हैं। बताया नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी एंड सो ऑन, अनंत तक। फिर इधर -1 के मतलब माइनस के नंबर होते हैं, यानी नेगेटिव नंबर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, बिल्कुल। अब ये नंबर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। जब आपको बेसिक बताया गया था चैप्टर 1 का, तब मैंने ये चीज बताई थी। इनको चैप्टर 1 में किस नाम से जानते हैं? इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन अब पॉलिनोमियल में हम इनको किस नाम से जानेंगे? तो हम इनको अब कांस्टेंट नंबर के नाम से जानेंगे। अब सर कांस्टेंट नंबर क्यों? कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर क्यों बोलेंगे सर हम इनको? तो भाई कांस्टेंट यानी कि निश्चित, जो कभी ना बदले, इसलिए हम इनको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। कैसे? अच्छा मान लो यहाँ दो है, मैं आपसे बोलूं 2 लिखो, तो आप लिख दोगे 2। क्या मैं बोलूं 2 को तुम 3 लिख दो, तो कैसे? ये तो चीज गलत हो जाएगी ना, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने बोला कि 2 लिखो, तो हमने 2 लिख दिया। अब हम 2 को 3 कैसे बना दें? आप ये ऐसा बोलो कि 2 2 लिख दिया, अब 3 को भी लिख दो। ऐसा ही तो हो सकता है। अब 2 को तुम 3 नहीं बना सकते, 3 को तुम 2 नहीं बना सकते, अलग अलग लिख सकते हो। तो वही चीज, जो चीज निश्चित है वो वही रहेगी। तो इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट नंबर, ठीक है, निश्चित संख्या, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या? अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में तो मैंने कुछ सिंबल देखने को मिलेंगे। सिंबल क्या? जैसे कि कभी आपको एक्स देखने को मिल जाएगा, कभी आपको वाई देखने को मिल जाएगा, कभी जेड देखने को मिल जाएगा, कभी ए देखने को मिल जाएगा, कभी बी देखने को मिल जाएगा, सी, यानी अल्फाबेट के जितने भी वर्ड होते हैं, ठीक है, वो आप सबको एक बार ही देखने को मिल सकते हैं। अगर वो दिखने को मिल जाए
तो आप उनको पॉलिनोमियल्स में किस नाम से जानोगे, जरा मुझे बताओ। तो हम पॉलिनोमियल्स में अल्फाबेट के जितने भी वर्ड होंगे हम उनको वेरिएबल्स के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? वेरिएबल्स। इतनी बात समझ में आ रही है? किस नाम से जानेंगे? वेरिएबल्स। तो ये हमारे सब क्या हो गए? वेरिएबल्स। ये हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट नंबर। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या कि मैंने बताया था होल नंबर क्या होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ऐसे नंबर जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है? जीरो से होती है, और जीरो से कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, वो कैसे नंबर कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं सर। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए? होल नंबर। होल नंबर। इतनी चीज क्लियर हुई? पहले मैंने बोला कांस्टेंट नंबर। पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। फिर मैंने बोला वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स में आपको एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी देखने को मिलेगा वो सब क्या होंगे? वेरिएबल्स। फिर मैंने बोला होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है वो सब क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आप ये पूछोगे सर ये आप बता क्यों रहे हो, हमको क्यों बता रहे हो? तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम इन तीनों को मिलाकर लिख दें तो हमें पॉलिनोमियल्स की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब कैसे मिलाकर लिखेंगे? तो सुनो, पॉलिनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इजी है कि अगर आपको इस फॉर्म में, यानी ये तीन बात मैंने बता चुकी, अगर मैं इन तीनों बातों को मिलाकर लिख दूं तो वो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कैसे? अब इधर देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां हम लिखेंगे कांस्टेंट नंबर। सबसे पहले हमने क्या लिया था? कांस्टेंट नंबर। तो हम यहां लिख देंगे कांस्टेंट नंबर। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर कांस्टेंट नंबर के बाद मैंने क्या बताया? वेरिएबल्स। तो यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है पहले कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, फिर हमारे पास कोई वेरिएबल्स होना चाहिए। बिल्कुल। फिर मैंने बताया है आपको होल नंबर। तो वेरिएबल्स के मतलब जो होल नंबर है ना, वो वेरिएबल्स के ऊपर पावर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया? ये भैया पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। होल नंबर मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, होल नंबर। और बस ये समझो कि अगर आपने इतनी बात समझ ली तो पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। खैर अभी हम एक्सरसाइज पर नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा बहुत बेसिक जानेंगे, थोड़ा नहीं बहुत जानेंगे। इतनी चीज समझ में आई? अब सर एग्जाम्पल से तो बताओ। तो सुनो, बस ये तीन बातें मैंने बताई और मैंने इन तीन बातों को मिलाकर ये चीज लिख दी। तो अगर आपको इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर, कोई भी टर्म दिखाई दे तो समझ जाओ वो पॉलिनोमियल। अब किस तरीके से देखो, कांस्टेंट नंबर है कोई, ठीक है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट नंबर में तुम अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी उठा सकते हो, चाहे तुम नेगेटिव नंबर उठाओ, चाहो तुम पॉजिटिव नंबर उठाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं अगर मैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट यानी कि 2 उठा लूं, ठीक। अब कांस्टेंट नंबर के साथ क्या है? कोई वेरिएबल है। मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ से कोई भी वेरिएबल एक्स उठा लिया। ठीक है, मैंने कोई वेरिएबल एक्स उठा लिया। ठीक है, अब वेरिएबल्स की पावर कितनी है? होल नंबर। अब होल नंबर तो आपको पता, होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? जीरो से होती है। ठीक है, अब मैं अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी एक होल नंबर उठा लूं तो किसके ऊपर पावर लग जाएगी उस होल नंबर की? वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स क्या है? एक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर, अपनी मर्जी से। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये फॉर्म बन गई। कांस्टेंट नंबर है, बिल्कुल ऑफ कोर्स है। कोई वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स के ऊपर कोई होल नंबर की पावर है, हाँ वेरिएबल्स के ऊपर कोई होल नंबर की पावर है। तो ये हमारा क्या बन गया भाई? ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल। क्या बन गया? पॉलिनोमियल। यही तो पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है, समझ गए? क्या बन गया ये? पॉलिनोमियल। इतनी चीज समझ में आई? ऑफ कोर्स समझ में आई होगी। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप कैसे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? चलो ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूं 5x³ पॉलिनोमियल है? देख के बताओ, इस कॉन्सेप्ट को देख के बताओ, इसकी इस मतलब इससे इसकी पहचान करो। पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल है। 7x⁴ क्या पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब ये चीज तो समझ में आ गई सर कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब हम इनको ना रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हम मान लो कि अगर हम ना a+b का होल स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है, तो हम इक्वल करके पूरे a+b के होल स्क्वायर को खोल देंगे, है ना, ये प्रेजेंटेशन होता है। अगर मान लो अगर आपको पहले से a+b का होल स्क्वायर खुला हुआ दिख जाए, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर खुला हुआ दिख जाए तो आप समझ जाओगे अरे भाई ये a+b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ 2x² लिखा है, तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पता करेंगे? देखो, अगर आपको जब भी कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, कोई भी टर्म दे रखा हो और उसे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे वेरिएबल्स क्या है, क्या वेरिएबल चल रहा है यहाँ पे, x, तो हम लिखेंगे x को, किसको लिखेंगे? मैं इसका इधर सामने लिख देता हूँ, ठीक है। हम जो भी वेरिएबल चल रहा होगा हम पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है, x को लिख लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना, तो हम x को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके आगे लिख देंगे p। अब ये तो हमने लिख दिया कि पॉलिनोमियल, ठीक, पॉलिनोमियल का p ले लिया हमने। वेरिएबल क्या चल रहा था हमारे पास? x, तो हमने x को ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि हम 2x² को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्म में अगर कहीं दिखे आपको, तो आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल इन x, ध्यान से सुनो, पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 2x²। अब ऐसे ही हमें 5x³ को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 5x³। अगर हमें 7x4 को के लिए वो रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू 7x4। तो बात समझ में आ गई आपको? मान लो यहाँ पर कोई वेरिएबल x ना हो के अगर y हो, यहाँ लिख दें 8y तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैसे करोगे भाई? वेरिएबल क्या है? y, तो y ले लो। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ले लो, बस सिंपल रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन हम इस चीज को पढ़ेंगे कैसे? तो हम इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इन y इक्वल टू 8y3। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे सर और क्या बताने वाले हैं, ठीक है। ये मैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लिखा रहेगा जिससे कि आपको समझ आता रहे कि चीजें क्या हो रही हैं। बस मन लगाकर पढ़ते रहो और चीजें समझ ना आए उनको दोबारा देखो। तो आप समझ ही चुके होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल की पहचान करने के लिए हम किस तरीके से देखेंगे? आगे कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, फिर उस कांस्टेंट नंबर के पीछे कोई वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज मैंने पढ़ ली। अच्छा, अब आप ये बताओ मुझे कि 5x³ को ले लिया मैंने, ठीक है, पॉलिनोमियल है। उस फॉर्म से, यानी जो वो फॉर्म लिखी हुई है उस फॉर्म से बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है। आप बताओगे यस पॉलिनोमियल है सर। अब मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, तो ये पूरा एक टर्म है, तो कितना टर्म हो गया? 1 टर्म, ठीक है। अगर मैं यहाँ आपसे लिखूं कि 2x² प्लस 3x, देखो कॉन्सेप्ट सेम है। पहले इसकी पहचान करो, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। इसकी पहचान करो, पॉलिनोमियल है। अब आप ये कहोगे सर यहाँ कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल है, लेकिन इसकी पावर कोई है ही नहीं। तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 1 किस में आता है? होल नंबर में आता है, ठीक है। लेकिन मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 टर्म था, अब यहाँ पर कितने टर्म है? ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात क्या? कि यहाँ पर लिखा है 4x² प्लस, यहाँ लिख दें हम 2x प्लस 3। यहां पर 1 टर्म था, यहां पर 2 टर्म थे, यहां पर बताओ 3 टर्म है या नहीं है? चेक करो पहले। हम पॉलिनोमियल की चेकिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे सर यहाँ 3 टर्म है। देखो, ये पॉलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म, ये भी पॉलिनोमियल है, इस फॉर्म में टर्म है। क्या है सर? ये तो केवल सिंगल डिजिट है, केवल सिंगल नंबर है।
ना तो इसके पीछे कोई वेरिएबल है, ना वेरिएबल के ऊपर कोई पावर है, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है सर? तो सुनो, अगर यहाँ पे क्या वेरिएबल क्या चल रहा है, x, अगर हम x यहाँ मान लें और x की पावर अगर 0 मान लें तो क्या कोई दिक्कत है? क्यों? अगर हम x की पावर 0 को अगर खोलेंगे तो उसका आंसर, यानी कि कोई भी वेरिएबल है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आ जाता है, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखो, हमने मान लिया था कोई वेरिएबल x है, कांस्टेंट नंबर दे रखा था, अब वेरिएबल की पावर हमने क्या मान ली? होल नंबर। होल नंबर में तो 0 आता है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा 3 भी, ये भी क्या हो गया हमारा? पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें ये पहचान करनी, यहाँ 2 टर्म थे, यहाँ 3 टर्म हो जाएंगे। बिल्कुल सर, 3 टर्म हो जाएंगे। अब सर आप बताना क्या चाह रहे हो, बस इतना बताओ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर पॉलिनोमियल में अगर आपको 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म दे रखे हो तो उनके ना कुछ नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? अगर एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल। बात क्लियर हुई? ठीक है। अगर 2 टर्म दे रखे हैं सर, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसको बायोनोमियल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? बायोनोमियल। ठीक है। अगर 3 टर्म दे रखे हो तब क्या करेंगे सर? तब हम इसको ट्राइनोमियल के नाम से जानेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब लेकिन सर मान लो कि 3 टर्म से अगर ज्यादा दे रखा हो तब क्या होगा? तब वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। ये कुछ पॉलिनोमियल की फॉर्म है जिन्हें हम 1 टर्म तो मोनोमियल, और 2 टर्म तो बाइनोमियल, और 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, किस नाम से जाने? अगर 3 से ज्यादा यानी कि 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, 10 दे रखे हो, 100 दे रखे हो, 1000 दे रखे हो, तब क्या होंगे? वो पॉलिनोमियल। कैसे बताओ सर, एक बार बताओ। यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x+4। देखो, 4 टर्म है, और जब 4 टर्म है तो इनको हम किस नाम से जानेंगे? पॉलिनोमियल के नाम से। वो पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको? पहली चीज सीखी, दूसरी चीज सीखी, फिर हमने तीसरा देखा, फिर हमने चौथा देखा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब अब और क्या? पहले मैंने क्या लिया था? 5x³। उसके बाद ये। अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने शायद 1.6 और 1.5 में मैंने आपको ना पावर्स पढ़ाई थी क्या? कि अगर ना कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हो, 5 × 5 × 5, तो हम ना सर ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम एक काम करेंगे, 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम एक बार 5 को ले लेंगे, और 5 की पावर कितनी लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो ये 3 क्या है? 5 की पावर। तो जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर पॉलिनोमियल में बोले कि भाई कितनी पावर है, तो हम उसे पावर के नाम से नहीं जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? डिग्री के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? डिग्री के नाम से। रेड से लिखो। क्या? पॉलिनोमियल में जो पावर होती है उसको किस नाम से जानेंगे? डिग्री के नाम से जानेंगे। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर एक एक पूरा कोई पॉलिनोमियल ले लूं कि क्या? अच्छा, ये 5x³ ही मैंने ले लिया, तो अगर मैं आपसे कुछ चीजें डिसाइड करूं कि क्या, कुछ बातें मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ ये बताओ कि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, तो आप बता दो कि सर यहाँ पर वेरिएबल्स x है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या है, तो आप बता दो कांस्टेंट नंबर क्या है? मैं यहाँ पर पूछूं पावर क्या है, तो आप बता दोगे 3 है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि पावर को हम, वो पॉलिनोमियल में हम जो भी पावर लगी होगी उसे पावर या एक्सपोनेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखो डिग्री। ठीक है।
ये क्या है अपना वेरिएबल कांस्टेंट। अब एक नया सवाल, एक नया क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स। अब मैं पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट क्या होगा। घबराओ मत, जो कांस्टेंट नंबर हम यूज कर रहे थे अभी तक वही क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम इसको कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हैं, और एक्स का अगर कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसके आगे जो नंबर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम इसको किस नाम से जानेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ किसका है भाई, एक्स। अगर यहाँ वाई होती तो कोफिशिएंट ऑफ वाई, जेड होता तो कोफिशिएंट ऑफ जेड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे और रिवीजन करवाने के लिए बताओ, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2। वेरिएबल क्या है एक्स, डिग्री कितनी लगी हुई है 2x स्क्वायर के ऊपर 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। ठीक, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अभी तुमने पढ़ा 5x³ क्या पढ़ा, 5x³ कितना टर्म था, 1 टर्म, तो आपने बोल दिया मोनोमियल। इस तरीके से ये सारी चीजें बता दूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछूं आपसे कि भाई पावर्स को हम डिग्री के नाम से जानेंगे। मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ कि मोनोमियल में जो पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो मोनोमियल में यानी 5x³ में ये बताओ डिग्री कितनी है। तो कैसे बता दोगे आप कि सर जितनी पावर होगी उतनी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री सर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी डिग्री, 3 हो जाएगी। तो आपने बता दिया, केवल सिंगल पावर मतलब केवल एक्स के ऊपर पावर लगी थी, और वो जो सिंगल पावर है तो उसको ये आपने क्या बोल दिया, डिग्री बोल दिया। ठीक है, अब मैं बायोनोमियल में पूछूं कि भाई यहाँ बताओ यहाँ डिग्री क्या होगी। टर्म तो आप बता दोगे 2 टर्म है, और 2 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं। लेकिन बायनोमियल में ये बताओ डिग्री कितनी होगी। तो देखो सुनो, सिंपल सी बात, मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म होता है, और 1 टर्म में केवल एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर पावर लगी होगी, और जो पावर लगी होगी उसकी वो कितनी मतलब उसकी क्या हो जाएगी, वो उतनी ही डिग्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बात बायनोमियल की या ट्राइनोमियल की हो तो आपको ये देखना है, पहली बात कि सेम वेरिएबल चल रहा है, तो सेम वेरिएबल देखना है कि भाई सभी मतलब सवाल में सेम वेरिएबल चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, चौथा वाला भी देख लो, यहाँ भी एक्स है, एक्स है, एक्स है। ठीक है, अब आपको देखना ये कि ऐसा कौन सा एक्स है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पावर है, हाईएस्ट पावर है, कौन सा एक्स। इसके ऊपर क्या मान लेंगे 1 पावर, इसके ऊपर क्या मान लेंगे 2 पावर। ठीक है, इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 3 है हाईएस्ट पावर। तो सुनो बस एक बात में मैं खत्म करता हूं कि जब भी आपको हाईएस्ट यानी अधिक से अधिक पावर दिखे, हाईएस्ट पावर दिखे, तो उस हाईएस्ट पावर को हम उसकी क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। तो दूसरे सवाल में डिग्री क्या है भाई, हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर है यानी ज्यादा पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ भी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डिग्री कितनी है 3, वो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहाँ भी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको। तो ये चीज थी, चलो ठीक है, मैंने इतना बोला, इतना समझाया आपको, तो अब मुझे एक चीज बताओ। अब मैं आपसे पूछूंगा पॉलिनोमियल के बारे में, क्या एक्स पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का पहचानने का एक तरीका क्या बता चुका हूं मैं, ये पहले कोई कांस्टेंट नंबर, फिर कोई वेरिएबल, और वेरिएबल के ऊपर कोई होल नंबर। अब सर एक्स के आगे तो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो पता है ना आपको, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो यहाँ क्या मान लेंगे हम एक्स के आगे 1। ठीक है, अब यहाँ एक्स की पावर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ भी क्या मान लेंगे हम 1। अब ये फॉर्म दिख रही है आपको, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, तो ये क्या है पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अब ये बताओ 2x पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों है,
बता ही चुका हूं, जिसकी पावर कुछ नहीं 1 मान लो। ये बताओ क्या 2 पॉलिनोमियल है? क्या 2 पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों है? देखो अपनी तरफ से कोई भी एक वेरिएबल मान लो, मान लिया मैंने बाई, एक वेरिएबल है, ठीक है। अब जो वेरिएबल है बाई, उसकी कोई ना कोई पावर होनी चाहिए होल नंबर पे, तो मैंने यहाँ पर 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0। लेकिन हमने पूछा क्या? केवल 2 पूछा था, है ना। 2 पूछा था कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो जिसकी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है? 1 बन जाता है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में करवा दें, वो जी क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। चाहे 2 को आप ऐसे लिखो, चाहे 2 को आप ऐसे लिखो। अगर ऐसे लिखोगे तो आपको एक केवल एक सिंगल नंबर मिलेगा, अगर ऐसे लिखोगे तो वो इस फॉर्म में बदल जाएगा। तो अगर इस मतलब इस रूल को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? एक और चीज, एक और बात, 5x³ ले लिया, ये तो सर पॉलिनोमियल है ही बिल्कुल। अब सुनो, मैंने यहाँ पर ले लिया 7x-1। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? बस सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर जो होल नंबर होती है ना वो कभी माइनस में नहीं होती है, लेकिन सर आपने जो वेरिएबल की पावर जो लगाई है ना वो माइनस में लगाई है, इसलिए ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब एक और यहाँ पर ले लिया मैंने 5 और इसकी पावर मैंने लगा दी 1/2। सिंपल सी चीज, सिंपल सी बात, क्या कि मैंने यहाँ पर होल नंबर में अपॉन वाले तो पढ़े ही नहीं है, होल नंबर में अपॉन तो आता ही नहीं है, तो सर आपने कैसे अपॉन की पावर लगा दी, 1/2 की पावर लगा दी। और जब हमने पढ़ा नहीं है और आपको पता है कि होल नंबर में ये आता नहीं है, तो ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? बस ये चीज फॉलो करनी है। इस कॉन्सेप्ट से हमें पहचानना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अच्छा, मैंने डिग्री पढ़ा दी है ना, अब ना डिग्री में देखो एक और बात रह गई। कि क्या बात रह गई? ऐसे डिग्री 3 हो जाती है, डिग्री 2 हो जाती है डिग्री, है ना। तो अब आपको, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो अगर ना कहीं एक 1 डिग्री है, क्या कहीं भी क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में एक एक डिग्री आ गई, कितनी आ गई? 1 डिग्री। 1 डिग्री आ गई, 2 डिग्री आ गई, 3 डिग्री आ गई। आपने मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया था और उस सवाल मतलब उस पॉलिनोमियल में पूछा गया था कि भाई इनकी डिग्री बताओ। तो जब आपने डिग्री फाइंड करना चालू किया, तब आपको पहले एक सवाल में 1 डिग्री मिली, फिर 2 डिग्री मिली, फिर 3 डिग्री मिली। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि अगर आपको कहीं 1 डिग्री मिले तो उसका ना कोई नाम होता है, मतलब उस पॉलिनोमियल का ना कोई नाम होता है। क्या नाम होता है? कि उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इस नाम से, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर 2 डिग्री होती है सर, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर 3 डिग्री होती है तो हम सर उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये चीज है, मैंने शुरू से जितनी भी बताई थी, हो सकता है बेसिक थोड़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन अगर आपने शुरू से लेके अभी तक की क्लास देखी है तो मुझे नहीं लगता कि 2.1 में कुछ खास होने वाला है आपके लिए। आप आंख बंद करके इसको सॉल्व कर दोगे। तो बस इतना ही था बेसिक। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो भाई हम इसको साफ कर देते हैं और एक्सरसाइज 2.1 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट तो भाई चलेगा ही चलेगा, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो इसको बाहर मत जाने देना बिल्कुल भी। यही तो करता धरता है अपना, इसी के सहारे तो हमें एक्सरसाइज करनी है ये। तो चलो पहला सवाल क्या होने वाला है, आप ना अपना वो मैं अपने फोन में देख लेता हूँ, आप अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन साथ के साथ पढ़ते चलो और सॉल्व करते चलो। क्या कि which of the following expressions are polynomial in
वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब हमें ये बताना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें ये बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम देख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा हम एक बार में लिख लेते हैं y² प्लस √2। तीसरा 3 √t प्लस t √2 इक्वल टू। चौथा y प्लस 2/y। और पांचवा क्या होने वाला है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 5 50। अब हमको इन सबको ये देख के बताना है कि भाई कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो मैं आपको ना एक शुरुआत में ही एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं क्या कि ये इस कॉन्सेप्ट से हमें पहचान करनी है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जो ये फॉलो करता है वो पॉलिनोमियल है और वो ये फॉलो नहीं करता पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो भैया पहला टर्म देखो क्या ये फॉलो कर रहा है उस कॉन्सेप्ट को कर रहा है। ये कर रहा है ये भी कर रहा है। क्यों कर रहा है मैंने क्या बोला मान लो कोई एक सिंगल नंबर है ठीक है उसका कोई वेरिएबल ना हो तो हम उसका वेरिएबल क्या मान लेंगे अपनी तरफ से x और उस x की पावर क्या मान लेंगे 0। अगर हम x की पावर 0 को अगर खोलेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 7 भी एक पॉलिनोमियल है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया पहला लिख लो समझने के लिए पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू दिस इज अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल है पी से डिसाइड करो ठीक है पी बना है पॉलिनोमियल। दूसरा देखो कांस्टेंट नंबर है नहीं है हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे ये पॉलिनोमियल बन गया। यहाँ कांस्टेंट नंबर पहले से दे रखा है यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं है। यही सिंपल फंडा पहले ऐसा अपनाना है अपना ठीक है क्या कि कोई भी हमने बाई चल रहा है यहाँ पे वेरिएबल तो हमने बाई ले ली बाई की पावर क्या ले ली 0। समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये भी फिर क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल। तो ये भी कैसा है पॉलिनोमियल है ठीक है। ये देखो अब कांस्टेंट है आगे है। अब यहाँ टी अच्छा और जो √2 है वो रूट है रूट जहां भी अगर आपको रूट लग जाए अगर उस रूट को आप पावर के रूप में बदलना चाहो तो आप ना इस तरीके से लिख सकते हो कैसे 3 लिखा हुआ है 3 लिख दो टी बनी है टी लिख दो और टी के ऊपर से अगर हम रूट को हटाएंगे ना तो जो रूट है ना वो 1/2 की पावर में टी के ऊपर लग जाएगा। ठीक है बिल्कुल आगे जो लिखा है फिर सवाल पूरा लिख लो। और अच्छा √2 को आगे लिखो यानी कांस्टेंट नंबर को आगे लिखो वेरिएबल को पीछे पहुंचा दो। अब इस सवाल को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां देख के बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो मैं क्या बता चुका हूं कि ये चीज तो कहीं तक ठीक है ये दोनों चीजें लेकिन इसके ऊपर जो पावर लगी है वो तो होल नंबर है ही नहीं और पावर किसकी होती है होल नंबर की होती है। जब ये इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है नो पॉलिनोमियल यानी कि नॉट पॉलिनोमियल ठीक है ओके। अब इसको देखो इसको ना हम आपको ऐसे समझ नहीं आएगा हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लें। बाई लिखा है बाई लिख दिया प्लस 2 लिखा है 2 लिख दिया। अब देखो बाई की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1। अभी 1 किसमें है पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब जब हम बाई को ऊपर अगर ले जाएंगे 2 के पास तो ये पॉजिटिव नंबर है ना वो नेगेटिव 1 बन जाएगा। और आपको तो पता है कि होल नंबर में नेगेटिव की कोई मतलब नेगेटिव के कोई भी नंबर नहीं होते इसलिए ये भी क्या है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है ठीक है। ये यहां चीज फॉलो करो किसमें पूछ रहा था मतलब 1 वेरिएबल में पूछ रहा था 1 वेरिएबल अगर x चल रहा है तो x ही चलता रहे बाई चल रहा है तो बाई ही चलता रहे तीनों जगह पर टी चल रहा है तो टी ही चलता रहे। लेकिन यहाँ तो अलग अलग वेरिएबल दे दिए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां लिख देंगे हम नॉट पॉलिनोमियल। क्यों क्योंकि ये 1 वेरिएबल में नहीं है लेकिन ये पॉलिनोमियल है। कैसे है तो यहां हम लिख देंगे बट
अपना रीजन डिफाइन करेंगे यहाँ पे, बट दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आ गया? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको साफ कर देते हैं, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं बता चुका हूं ना कोफिशिएंट। भाई कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है वो उसका क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। लेकिन वहां किसका क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो मैं ना बोल के बता देता हूं, यहां लिखूंगा नहीं। अब ध्यान दो सभी लोग, अपनी अपनी किताब खोलो और देखो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट, यानी इसमें देखो इस सवाल में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है, अरे लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। 2 है वो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के आगे कितना है, कुछ नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता, भगवान, यानी कि 1। तो हमने 1 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर के आगे अगर 1 आ गया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, यानी कि 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बोल रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब बताओ, तो जिसके आगे कोई नहीं होता उसके आगे 1 मान लेंगे। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। और जिन जिन लोगों ने 1 बोला है ना उन लोगों का गलत है। इसके आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है, क्या साइन लगा हुआ है, माइनस। तो पूरा बोलो क्या हो जाएगा, -1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो भाई एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, पाई अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो, √2x-1। अब यहां कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो सिंपल सी बात, तो हम अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट, हैंस सो नो कोफिशिएंट। यहाँ पे डायरेक्ट इतना लिख दो, झंझट मत पा रहा हूँ, नो कोफिशिएंट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है कि गिव 1 एग्जांपल, हमें एक उदाहरण देना है। क्या देना है कि ईच ऑफ ए बायनोमल, जो बायनोमियल, अच्छा बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब कोई आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जो कि कैसा हो, बायनोमियल हो, और बायनोमियल में उसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। क्या देना है, एक एग्जांपल। अब आप ये बताओ कि बायनोमियल वाले पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहला एग्जांपल, हमने यहाँ पर कोई भी 2 टर्म ले लिए, 2x प्लस 3x, होगा 2 टर्म। अब वो पूछा डिग्री कितनी, 35। अब देखो दोनों जगह 2x है, दोनों जगह क्या है, वो दोनों जगह कौन सा वेरिएबल है, x है। तो मैं आपको क्या बता चुका हूँ, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, और जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। अब डिग्री कितनी पूछी है, 35, तो हम किसी एक x के ऊपर क्या लगा देंगे, 35 को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक बायनोमियल भी बन गया, और जिसकी डिग्री कितनी थी, 35, तो हमने 35 डिग्री को भी लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा क्या हो सकता है, तो हम दूसरा लिखेंगे। दूसरा बोल रहा है वो कि ऑफ ए मोनोमियल। अब कैसा है वो, मोनोमियल, और उसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 100। तो आपको पता है ना मोनोमियल, मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, एक सिंगल टर्म होता है। तो हम यहाँ पे लिख दें, मान लो कोई 5 बाई लिख दिया हमने अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से लिख देना, और उसकी डिग्री कितनी बोली है, 100। तो हम यहाँ लिख देंगे 100, और ये हमारी क्या हो गया, एग्जाम्पल, सिंपल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे 4th क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री नहीं बता पाओगे आप, डिग्री क्या, आपको
जो भी सवाल दिया हो उसमें आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, और जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उस सवाल की क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो देखो भाई चौथा क्वेश्चन भी देख लो आप जल्दी से। एक कह रहा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ओके, यहाँ कह रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, फिर 5t माइनस √7, फिर चौथे में बोल रहा है वो 3। अब इनमें डिग्री बताओ भाई, डिग्री कितनी होने वाली है। तो देखो ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यहाँ पर 4 बना हुआ है, ठीक है, 9 मत समझ लेना। पहले में बताओ, पहले में डिग्री क्या होने वाली है। क्या बोला था मैंने, अगर आपको सवाल में कहीं भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर दिखे वही उसकी डिग्री है। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 हाईएस्ट पावर है, सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। दूसरा की कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। डिग्री को ऐसे लिख दो, 2 डिग्री। अब तीसरे की कितनी हो जाएगी, टी के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी हम क्या मान लेंगे, 1। और 1 डिग्री कितनी डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर 1 डिग्री। अब ये बताओ, यहाँ पर 3, केवल 3 लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से कोई भी एक वेरिएबल मान लें। यहाँ पर हमने कोई बाई ले लिया, हमें लिखना 3 ही है ना, लेकिन हम पॉलिनोमियल के रूप में 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो बाई की पावर हमने कोई 0 मान ली। ठीक है, अब यहाँ पर पावर क्या है, 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ पर हो जाएगी 0 डिग्री। बस यही चीज पूछी थी, हमने बता दी बड़ी आसानी से। अब 5वें सवाल में क्या बोल रहा है वो, 5वें सवाल में बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि आपको सवाल को देख के ये बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैं क्या बता चुका हूं कि अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो आपको उन सवालों में उनकी डिग्री देखनी है। अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा, 2 डिग्री हुई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री हुई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं सवाल क्या क्या है, और ये वही चीजें हैं जो मैं आपको 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले बता चुका हूं, रिपीट हो रही है, बस आपको बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। x² प्लस x माइनस x³ y प्लस y² प्लस 4, चौथा 1 प्लस x 3t और r² और 7x³। ठीक है, ये थे हमारे सवाल। अब हमें ये बताना है कि ये कौन से पॉलिनोमियल है। मैंने क्या बोला, इन सभी की क्या देखोगे आप, डिग्री देखोगे। 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 3 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। देखो कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, और 2 मतलब कैसे पहचाना 2 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए 2 डिग्री है। और जब 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वाले को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कितनी डिग्री है, 3, और 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल, कितनी डिग्री है, हाईएस्ट 2, और 2 वाले को क्वाड्रेटिक। कितनी डिग्री है, 1, 1 को हम लीनियर, इसके नाम से जानेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री है भाई, 1, यानी 1 पावर है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। कितनी डिग्री, कितनी पावर, 2, हाईएस्ट पावर 2, और 2 को किस नाम से जानते हैं, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितनी पावर है, 3, और 3 को किस नाम से जानेंगे, 3 पावर है, तो 3 डिग्री हो जाएगी, और 3 डिग्री को हम क्यूबिक के नाम से जानेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको सवालों को समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो,
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको ऐसी क्लास है, धमाकेदार क्लास है, आपको जल्दी से यानी सबसे पहले आपके पास आ जाएं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए हमारे साथ मन लगा के, और हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 9th का पूरा सिलेबस आपको हाफ ईयरली तक खत्म करवा के दे देंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, तो इसलिए आज की क्लास भी यही खत्म होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।